नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से। और आज मैं बात करने वाला हूँ कार्मिक अकाउंट के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा क्या होता है कार्मिक अकाउंट, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने इस कार्मिक अकाउंट को बेहतर कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। ये एक स्टोरी थी एक औरत की जो गांव में रहती थी। रोज जब भी वो खाना बनाती थी तो एक रोटी वो किसी गरीब के लिए बनाती थी और घर के बाहर रख दिया करती थी कि कोई भी आके उसे ले जाए। और रोज एक बुजुर्ग आदमी आता था, एक गरीब आदमी आता था और उस रोटी को लेके जाता था और वो साथ में कुछ बुदबुदाता था। वो हमेशा बोल रहा होता था कि अगर आप कुछ बुरा करोगे तो आपके साथ रहेगा, अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपके पास वापस आएगा। लेकिन उस औरत को कभी वो समझ में नहीं आता था। रोज़ ऐसा ही होता था, वो बुजुर्ग आदमी आता था, रोटी लेके जाता था, कुछ बोलता था, बट उस औरत को हमेशा ही बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि मैं रोज़ इसको रोटी दे रही हूँ लेकिन ये एक बार भी मेरा धन्यवाद नहीं कर रहा, कितना बुरा आदमी है। वैसे ही वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका जो बेटा था वो बहुत महीनों से गांव से बाहर गया हुआ था और वो इंतज़ार कर रही थी वो कब आएगा, और उसकी कोई खबर नहीं थी कि कहाँ पर है, कैसा है। तो ये सिलसिला महीनों चलता रहा और वो औरत इतनी परेशान हो गई उस गरीब आदमी से कि एक दिन उसने सोचा क्यों ना आज इसे मैं इस रोटी में जहर ही दे दूँ, ये मरी जाए तो अच्छा है। पता नहीं क्या बोल के चला जाता है और मुझे कभी धन्यवाद नहीं करता। तो वो एक रोटी बनाती है, उसमें कुछ जहर डाल देती है और जब वहाँ रखती है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही गलत काम कर रही है, ठीक नहीं है। तो उस गरीब आदमी के आने से पहले उस रोटी को लेती है और उसको जला देती है और फिर एक अच्छी रोटी फिर से वहीं रख देती है। फिर से वो अपने बच्चे को याद कर रही होती है कि मेरा बच्चा कब वापस आएगा, और उस दिन दोपहर को ही दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा सामने खड़ा है, बहुत बुरी हालत में होता है, कपड़े फटे हुए हैं, थका हुआ लग रहा है। वो पूछती है क्या हुआ, तो बताता है कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था और फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपने गाँव वापस आ जाऊँ। कहता है लेकिन जब मैं गाँव की बाउंड्री तक पहुँचा ही था तब तक मेरा इतना बुरा हाल था कि बस मैं मरने ही वाला था। तो तभी वो एक गरीब कोई भिखारी आया और उसने कहा आज तुझे इस रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है। उसने मुझे वो रोटी दे दी और मैंने उस रोटी को खाया तो इतनी हिम्मत आ गई कि मैं घर तक आ पाया। ये सुनने के बाद उस औरत को अचानक ही बहुत तेज झटका लगा। उसे पता चला या उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये वही भिखारी है जिसको आज भी उसने वही रोटी दी, और शायद वो उसको जहर वाली रोटी दे देती तो आज उसके बेटे को वो देखने का उसे मौका नहीं मिलता। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है अगर इसके एक मोरल की बात करें कि हमें हमेशा ही अच्छा करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें उसका फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो भी उसे हमें लगातार करना है। एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर हम इस तस्वीर को देखते हुए समझें कि जैसा भी हम अपने जीवन में डालेंगे वैसा ही वो वापस लौट के आएगा। जब हम कर्म की बात करते हैं तो उसकी एक डेफिनेशन या उसके बारे में क्या मीनिंग है, तो कर्म क्या है? भाग्य में और कुछ नहीं बल्कि हमारे पुराने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा है। इसी को ही कार्मिक अकाउंट बोलते हैं। अक्सर होता है कि जैसे बैंक में हम कोई अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे कुछ पैसे डालते हैं और वहाँ से कुछ पैसे हम निकालते हैं। तो अगर जितने पैसे हमने जमा किए हैं उससे कम पैसे निकालेंगे तो हमेशा हमारे अकाउंट में कुछ पैसे रहेंगे। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड की तरह पैसे ज़्यादा निकालें और कम डालें तो हम हमेशा ही नेगेटिव अकाउंट पे रहेंगे। कुछ कुछ इसी तरह हमारे कर्मों का खेल भी होता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और ये क्या बुरा कर रहे हैं। अगर हम अच्छे की बात करते हैं, हम लोगों का भला करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, मदद करते हैं, तो हमारा कार्मिक अकाउंट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। वहीं पर ही अगर हम हमेशा ही चुगली कर रहे हैं, हमेशा लोगों की बुराई कर रहे हैं, हमेशा ये देख रहे हैं किस तरीके से मेरा फ़ायदा और सामने वाले का नुकसान हो, तो हम अपना कार्मिक अकाउंट को हमेशा नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा एक बहुत कॉमन बात की जाती है कि हमारे भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा है, जो कुछ होना है वो होके ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी तक जितने भी कर्म किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, वही है जो हमारे सामने आने वाले हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आने वाला है। समथिंग लाइक एक बैंक के बारे में बात करें या एक कंपनी के बारे में बात करें, जहाँ पे जब 31 मार्च आता है तो उसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है पिछले साल की पूरी।
और उस बैलेंस शीट से पता लगता है कि इस कंपनी का कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है। कुछ कुछ इसी तरह का एक हॉरोस्कोप में, एक जन्म पत्री में होता है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो पंडित जी एक जन्म पत्री बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई ये अच्छा होने वाला और ये बुरा होने वाला। ये किस बेस पे है? ये इस बेस पे है कि पीछे क्या हुआ, और उसके बेस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, जैसे कंपनी के केस में भी होता है। लेकिन अगर वो कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, हमें कुछ बदलाव लाना है, जो पिछले साल वो वैसा नहीं होगा, तो क्या अगले साल उसकी बैलेंस शीट सेम रहेगी? आंसर इज़ नो। कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा। कुछ कुछ इसी तरह से हमारे साथ भी है कि हमारा जो जन्मपत्री था उसमें जो कुछ लिखा था वो इसीलिए सच होता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे साथ ये अच्छा और ये बुरा होने वाला है। हम अपनी तरफ से कुछ प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से प्रयास करें, अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करें, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम अपने भाग्य को एक नए तरीके से लिख सकते हैं, ना कि जो पहले हुआ था वैसा ही होगा। एक बहुत ही अच्छी बात की है किसी ने। उनका कहना है कि जो हमारा भाग्य है या जो हमारा कर्म है वो एक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरह है। वो बिल्कुल इतना ही सिंपल है जितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसीलिए हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम कर्म क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जब भी हम कर्मों की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं। अगर हम अच्छे कर्म आज करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, अगर हम बुरा करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बुरा आएगा। तो जो भी कुछ अच्छा हमारे साथ आज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पीछे कुछ अच्छा किया था। आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ तो ऐसा बुरा किया था जो हमने पूरी मेहनत कर ली, पूरी एफ़र्ट कर ली, फिर भी रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा। क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हमें लगता है तो बिल्कुल मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और हम उससे इस तरह से बात करते हैं, हम सालों से उसे जानते हैं। और वहीं ऐसा भी होता है, किसी से हम पहली बार मिलते हैं, अभी बातचीत भी नहीं होती, कुछ बोला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे देख के हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि बुरा आदमी है, ठीक नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शायद कुछ पीछे कार्मिक अकाउंट है, जिस कारण से हमारी जो वेवलेंथ है या तो मैच कर जाती है या मैच नहीं कर जाती है। और हमने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कई बार हम थोड़ी-सी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, और कई बार हम बहुत सारी मेहनत भी करते हैं फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता। फिर हम बोल देते हैं ये तो किस्मत का खेल है, लेकिन ये किस्मत कौन लिख रहा है? ये किस्मत हम ही लिख रहे हैं, हमने पीछे किस्मत लिख के दी। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है इस बारे में कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने कार्मिक अकाउंट को, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, उसे अच्छा करना चाहते हैं, तो हम आज क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे जो हो गया उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आज अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं, हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। महात्मा गांधी के 3 बंदर के बारे में आपने सुना होगा, जो बात करते हैं कि हमें कुछ भी बुरा देखना नहीं है, हमें कुछ भी बुरा बोलना नहीं है, और हमें कुछ भी बुरा सुनना नहीं है। अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम पाना चाहते हैं उसे हम पा सकते हैं। और अगर हम 3 चीज़ों को और फॉलो करें, जिसमें पहली बात आती है विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ टॉक। हम क्या बोल रहे हैं अपने आप से? हम अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, अपने आप को एप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने बारे में अच्छा बोल रहे हैं, या हमेशा अपने बारे में गंदा बोल रहे हैं? उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस तरीके से हमारा भविष्य बनने वाला है। लेकिन दूसरी बात है माइंडफुलनेस। जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका हमारा भाव क्या है? किस सोच से कर रहे हैं? क्या हमें पता भी है या सिर्फ ऑटोमेटिक मोड में सब कुछ हुआ जा रहा है? क्या हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, चाहे किसी का भी कुछ नुकसान हो जाए? तो हमें माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेडिटेशन, कि हमें अपने सोचने की गति को कुछ कम करना है और हमें वो सोचना है जो सही है, जो हमें सही दिशा में ले जा सकता है। अगर इन 3 चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम वो सब कर सकें जो भी हम करना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कर्म के बारे में, कि जैसे एक बछड़ा 1000 गायों के बीच की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ अपने कर्मों को बेहतर करने के लिए। कई बार सफल होता हूँ, कई बार सफल नहीं होता। पीछे क्या हुआ उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आज और आगे मैं उसे बदल सकता हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ।
आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी फीडबैक इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद।